हेलो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉसेस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे हुए क्वेश्चन है 2023 में। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द लॉस इज 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो लॉस कितना है, लॉस इज 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1/6 हिस्सा हानि के अंतर्गत आता है, मतलब लॉस इक्वल्स टू क्या रहेगा, लॉस इज मीन्स इक्वल्स टू 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सो यहाँ पे लॉस और सेलिंग प्राइस का अगर मैं रेशियो बनाऊँ तो ये क्या आएगा 1/6। तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है 6 रुपये को सेल करने के बाद में। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा 6 + 1 7 हो जाएगा। लॉस प्लस सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो अभी क्या पूछ रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है, बराबर ना। तो 7 रुपये की चीज़ 7 रुपये में 1 रुपये का हानि हुआ है, मतलब 1/7 एंड 1/7 मीन्स क्या होता है 14 2/7% का क्या होता है, उसको लॉस होता है। 14 2/7% का लॉस होता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोपी परचेस एन आर्टिकल एट 7/8 ऑफ द सेलिंग प्राइस। गोपी ने एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 भाग पर खरीदा। मतलब गोपी ने क्या खरीदा, एक चीज़ को खरीदा, कॉस्ट प्राइस पे खरीदा, कितने पे 7/8 के सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर मैं बनाऊँ CP/SP तो 7/8 रहेगा। तो ये 7 रुपये क्या है कॉस्ट प्राइस और 8 रुपये क्या है उसका सेलिंग प्राइस। तो नेक्स्ट क्या बोलता है, हैड ही सोल्ड एट द 20% मोर देन द सेलिंग प्राइस देन व्हाट वुड हिज गेन परसेंट। अगर उसको उसका जो सेलिंग प्राइस है उस पर अगर 20% बढ़ा दिया जाए, यदि उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता है, तो इसका 20% निकालेंगे। 8 का 20% कितना आता है 0.8 10% होता है। तो 1.6 क्या होगा उसका 20% होगा। 20% ऑफ 8 20% ऑफ 8 कितना होगा 1.6 होगा। तो 1.6 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, न्यू सेलिंग प्राइस क्या रहेगी 9.6 और कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी 7 रुपये है। तो कितने का लॉस हो रहा है उसको, सॉरी कितने का फ़ायदा हो रहा है 2 रुपये 2.6 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। 2.6 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है कितने पे 7 रुपये पे। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 7 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस 8 रुपीज़ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस पर जो सेलिंग प्राइस है उसका 20% लेना है। तो 8 रुपये का 20% कितना होता है 1.6 होता है। तो 1.6 अगर इस 8 रुपीज़ में ऐड कर देंगे तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी 9.6। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको 2.6 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 7 रुपये पे। मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ये पॉइंट हटेगा, इधर 0 आएगा तो 0 से 0 कट जाएगा। तो 260/7 करेंगे। 260/7 अगर करते हैं तो क्या आएगा 7 3 21 50 7 7 49 तो 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा 37 1/7 37 1/7 रिमाइंडर इज 1 एंड हियर इट इज 7। सो 37 1/7 क्या रहेगा उसका लाभ प्रतिशत रहेगा, प्रॉफिट परसेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलती है, रूबी ब्रॉट 20 बटन फॉर 1 रुपीज़। रूबी ने 20 बटन खरीदे 1 रुपये में। रूबी ने क्या किया 20 बटन खरीदे 1 रुपये में। 1 रुपये में 20 बटन्स खरीदे। हाउ मेनी बटन शी मस्ट सेल एट 1 रुपीज़। ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, तो उसने 1 रुपये में कितने बटन सेल करने चाहिए, तो उसको 25% का क्या होना चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए। तो मेरे को एक बात बताइए अगर उसको 25% का प्रॉफिट अगर कमाना है तो इससे कितने उसको बटन्स बचाने पड़ेंगे, इसमें से उसको कितने बटन्स बचाने पड़ेंगे 4 बटन्स बचाने पड़ेंगे। तो ही क्या होगा उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब अगर वो 1 रुपये के 16 बटन्स अगर सेल करती है, 1 रुपये के 16 बटन सेल करती है तो उसके पास कितने बटन्स बचेंगे 4 बटन्स बचेंगे। और 4 बटन्स क्या होता है वो 16 बटन्स का 25% होता है, बराबर ना।
इसका मतलब क्या होगा, 1/4 मीन्स 25%। तो उसको कितने, 1 रुपये में कितने बटन्स बेचने पड़ेंगे दोस्तों, 1 रुपये में 16 बटन्स बेचने पड़ेंगे, तभी उसको क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पे 20 बटन है खरीदे हैं, 16 बटन बेचना पड़ेगा, तो उसको 16 बटन बेच दिया, लेकिन उसके बाद बचे कितने हैं, 4 बटन बचे। तो 16 बटन बेचने के बाद 4 बटन का फ़ायदा होता है, इसका मतलब ही 1/4 मतलब 25% का क्या हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है। तो उसको कितने, 1 रुपये में कितने बटन सेल करने पड़ेंगे दोस्तों, 16 बटन सेल करने पड़ेंगे। आई थिंक वीडियो अगर समझ में आया होगा और सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके पढ़ाई करने वाले दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और अगर आपको वीडियो सही में समझा होगा तो एक अच्छा सा कमेंट भी दे दो। थैंक यू।